मेरे बाप ही कौन रहे हो, मैं क्या रूखड़ हो भाई। अरे तो बाप कौन हुए थे तो? एक बात बताओ, आजकल लोग भी गाने बड़े अजीब अजीब चलाते हैं, मालूम है तुम्हें? कहते हैं गाना कौन सा चलता है? कौन सा? जुम बराबर जुम शराबी जुम बर। अब एक बात बताओ, शराबी बराबर कैसे झूमेगा? वो तो आधे टेढ़ा ही झूमेगा ना यार। उल्टी दुनिया है। बोलो के बाको मतलब के सिस्टम में हो? हाँ, फुल सिस्टम में। अरे तो शर्म कर ले वो करो। मैं कभी तो छोड़ दो, कभी कभी तो। क्या कभी छोड़ दूं? मतलब कोई कोई दिन तो छोड़ दिया करो। देखो, मैं जिंदगी में 3 बार पिया करूं। कुड़ कुड़ सी टेम। सिर्फ मैं शब्द मैं एम मतलब मैं। मतलब एक तो कोई मनवार कर ले मेरी तो मैं पी लूं। अच्छा। कोई घर मेहमान आ जाए तो मैं पी लूं। और जना कोई मन में आ जाए तना पी लूं, बाकी मैं बंद कर दूं, बिल्कुल ही तो छोटी कते। अरे पूरी छोड़ में ली और क्या जोड़ू भाई। मेरी बात सुनो। हाँ पूछो। अखबार में आई है कि दारू बंद हो चुकी है। मतलब तुम अखबार भी पढ़ती हो? हाँ। अखबार अपने घर में आता है? आता है। ओहो, क्या लिखा था अखबार में? अखबार में लिखा हुआ था कि आचार संहिता लग चुकी है, शराब बंद की जाती है, अगर जिसने भी पी तो 2000 रुपए जुर्माना और 5 साल की कैद। पहली बात तो मेरे को इस भारत देश की ये सिस्टम समझ में नहीं आता है। काय का? 5 साल सरकार चलती है और उस 5 साल में ऐसी कोई साल नहीं निकलती जिसमें आचार संहिता नहीं लगती। कभी सरपंच का, कभी एमएलए का, कभी पीएम का, कभी सीएम का, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हर साल तो आचार संहिता लगा के तो बढ़िया ही तो है। हमारा मौसम टूट जाता है ना फिर बीच में। तो अब बंद कर दो, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। चल ठीक है। और मेरा माथा पे हाथ दर सौगन खाओ। आराम से बोलो, क्या करना है? मारा माथा पे हाथ दर। माथा नहीं, सिर। हाँ सिर पे बोलो। हाँ, सिर पे हाथ रख कर के कसम खाई है कि आज के बाद घर में नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हारे इसी माथा ऊपर झूपा की कसम खा के कहता हूँ। है झूपो झूपो झूपो। हाँ, ये मेरा जूड़ा है। ये तेरे जूड़े में भरा तूड़ा। मैं तेरे सिर की कसम खा के कहता हूँ मेरे भाइयों, आज इस बाबा के दरबार में कसम खा रहा हूँ इस औरत की, मैं घर में आज से लाना बंद करता हूँ। कहीं अखबार। मैं दारू की बात कर रही हूँ। पागल होगी क्या? दारू कोई बंद हो बाकी चीज है। देखो मेरी बात सुनो। हाँ पूछो। प्रेम से समझा रही हूँ। पूछो। मेरो पूरा घर लुट गयो। बकवास, झूठ बोल दिए। सच में। मेरे सुन ले, दारू पीने से कभी घर बर्बाद नहीं होता है। घर को बर्बाद तो तुम करती हो, तुम जैसी लुगाइयां। मैं किससे करती? जिसके घर में औरत नहीं है उससे पूछो कितने सेट जिंदगी जी रहा है अगला। अच्छा। हाँ। अगला जिंदगी एहसास करके जी रहा है कि गांव में जितनी भी लुगाइयां सब अपनी है भाई, भगवान हो जो रही है। क्योंकि गांव की चक्की पढ़ने रागी, जो कि गांव की पढ़ने तू है तो सारा ही गांव की बहू बेटी माने, समझे ना? बहू बन जाया करे। तो सुन मेरी बात को, एक बात सुन ले, घर को बर्बाद मर्द नहीं करता है, दारू पीने वाला नहीं करता है, घर को बर्बाद तुम करती हो। बताऊं कैसे? मैं कैसे करती? अब देखना, सारे पूरी जनता देखो इसके चेहरे की तरफ। ये पाउडर कितने का लगा रखा है मुंह पे? 250 रुपया। कितने का? 250 का। काउंटिंग करे कितना पैसा खर्च हो रहा है इस औरत के ऊपर। ये आंखों में काजल कितने का है? 180। ये लिपस्टिक कितने का है? 150। मतलब टोटल मिला के खर्चा कितना है पर डे? 1500। एक दिन का 1500 रुपए का। और मेरे भाइयों, मैं क्या करता हूँ? मात्र 60 रुपए का कचकड़े का पौवा पीता हूँ। बताइए आप। अरे तो ये सब कुछ आया है बोलने के लिए। ये अकेली मोटरसाइकिल है। एकली मतलब समझा, एक वन पीस। ये गाड़ी है RJ 21 9094। भाई इसको हटा लो, यही बात है। गुम हो गई। लिखा ही नहीं। भाई आज पहली बार यहाँ की बात सुनवा मारी है तो गलत बात है। नागौर जिला के मायने बोलो, यहाँ को काम हो सकेगा? ये गाड़ी चेंज हुई है, कृपया अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट चेक कर ले। ये जो नंबर चेंज हुआ है, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी कर दे, अपनी जो नंबर है उसको ढूंढ करके अपनी गाड़ी लेके जाए। वापिस नंबर देख लीजिए, RJ 21 9094। विशेष ध्यान रखे, फटाफट अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करें। अब सुन मेरी बात को। जी। अब बताइए, गांव में घर में बर्बाद तुम करती हो? मैं अरे तो ये सब तो मैं थक लिए करूँ तो इससे हमें कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं? पीने के बाद ही तो सुंदर लगती है, बाकी कोई मतलब नहीं है मुझे। मतलब मेरी बराबरी दारू शू कर रहे हो? बराबरी नहीं कर रहा, मैं मेरी फीलिंग बता रहा हूँ, आप समझो बात को। मेरी बात सुनो जी। जो दारू पीता है ना वो पागल हो जाता है, इसके बहुत नुकसान है। अरे बावली, तेरे को मालूम नहीं है दारू पीने के कितने फायदे हैं? कतरा जो इंसान पीता है, फायदे सुनना, जिसको पीनी है बड़े सोच समझ करके पीना। फायदा दिखाने जा रहा हूँ। पहला फायदा,
जो इंसान शराब पीता है वो जिंदगी में कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगला पी पी करके जवानी में लीवर खराब कर लेता है, बुढ़ापा तक तो उम्र जाती नहीं है, जवानी में शल्ट जाता है। अच्छा, और दूसरा फायदा क्या? जो इंसान पीता है उसके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। क्यों, कोई स्पेशल है? क्योंकि घर का सारा सामान ठेके पे जाके रख देता है, अगला भाटा चोरी होगी, क्या चोरी होगी उसके घर में। और आखिरी सामान बताओ। कुत्ते बहुत सम्मान करते हैं। कुकरा कोई रिश्तेदार है क्या? हाँ। कैसे? अगर सादा आदमी गलती से कोई गली में घुस गया, अचानक से कुत्ता वहां पर मिल गया, तो पता है क्या होगा? क्या होगा? उसको देख करके कुत्ते की पोजीशन ये होती है, कान जो होते हैं कुत्ते के वो यूं ऊपर हो जाते हैं, यूं यूं, पूंछ ऊपर। और आदमी सादा आदमी की तरफ कैसे करेगा वो? और जो गलती से अगर कोई पिया हुआ उस गली में आ गया तो कान ऊपर से नीचे, पूंछ ऊंची है जो सेंटर में, और क्या करेगा? ये कंडीशन हो। आपको कैसे पता? एक दिन मैं पी करके ठेके से आ रहा था। अच्छा। अचानक एक मोटा सारा कुकरा मुझे रास्ते में दिखाई दिया। फिर क्या हुआ? मैं उसकी आंखों में आके डाल के ऐसे रास्ता क्रॉस कर रहा था। अचानक एक भैंस का कोई गोबर का पोठा पड़ा था, गोबर। हाँ। मेरा पैर उस गोबर में गया, मेरा बैलेंस खराब हुआ, मैं वहीं पर पड़ गया। जैसे ही मैं गिरा मेरे पैर ऊपर के ऊपर हो गए, मुंडा मेरा फाटा का फाटा रह गया। देखो ऐसे। हाँ, सारा इंदवाड़ गांव सोता रहा। अच्छा, गांव का नाम सही है क्या? गलत है। INDAWR। ओ, इंदावर इंदावर इंदावर। तो इंदावर के सारे गांव वाले सोते रहे, कोई मुझे उठाने नहीं आया। लेकिन वो मेरा कुत्ता भाई मेरे पास आया। अच्छा। उसने 3-4 बार अपनी जीभ से मेरा मुंह को चाटा, और उस भाई ने मेरे से ऐसा मजाक किया। कैसा मजाक किया? मेरा खुला मुंडा देख के टांग उठाकर पूरा पानी का प्रोग्राम उसने किया। अरे गंडा का मुंह तक आप तो छोड़ दो। देखो मेरी बात सुनो, हम शराबी हैं, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये नेचुरल बात है। पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूँ इस गांव में शायद कोई शराब नहीं पीता होगा। पीता है क्या कोई? नहीं है ना। लेकिन बाहर से कोई आने वाला हो उसको मैसेज है मेरा ये कि भाई शराबियों के साथ में ऐसी ऐसी हरकतें होती है, अगर कोई भाई पीता है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए, वरना एक दिन आपको भी टांग के नीचे आना पड़ सकता है, मेरी गारंटी नहीं है। तो ये मैसेज था, आगे बोलिए। फिर भी आप छोड़नी पड़ेगी। कैसे छोड़ू? पागल होगे? कैसे? बेकी बेकी बातें करता है दारू पीने वाला। दारू पीने वाला? मेरा तो पीने के बाद दिमाग ज्यादा काम करता है। आप पूछिए क्या सवाल पूछना चाहती हो, पूरा जी के याद है मुझे। पूरा जी पूछ लूं? हाँ। मैं सवाल पूछूंगी, आंसर देना है आपको। हाँ हाँ हाँ। तो पहला सवाल सुनो मेरो। ठीक है। ईश्वर की सबसे अच्छी सुंदर रचना कौन सी है? अगर सवाल में जवाब में दम हो तो पूरी पांडाल से ताली चाहूंगा। बताओ। दुनिया में भगवान ने सब चीज सुंदर बनाई है, लेकिन कहते हैं जो जन्म देने वाली माँ होती है ना, उससे बढ़कर आज तक कोई सुंदर रचना नहीं हुई। देख ले तू। जवाब मेरा माइंड। और सुनो और सुनो। हाँ पूछो। सबसे अच्छी सुगंध? दूसरा को पाद सूंघ। ये मजाक की बात थी, लेकिन असली सुगंध कब होती है अब देखिए, सुनिएगा। जब गर्मी का ऋतु खत्म होता है, अचानक इस धरती माता पर बरसात की बूंदें गिरती है धीमी धीमी, और जब इस धरती माता से जो धीमी धीमी सुगंध निकलती है, उससे बढ़कर कोई दुनिया में सुगंध नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारी माँ की सुगंध है। सबसे अच्छा दूध? गंडकड़ी को मजाक करो तो रहे। असली जवाब सुनो। दूध वैसे गाय भैंस लड़ी छेली ऊंटड़ी पता नहीं कितने जानवरों का होता है, शुद्ध होता है और बड़ा प्रोटीन होता है, लेकिन अपनी माँ के आंचल से मिला हुआ शुद्ध दूध, उससे बढ़कर दूध दुनिया में है ही नहीं। सबसे अच्छी वाणी? लुगाई की मोटियार की? दोनिया की बताओ। देखो ओ मोटियारा को थोड़ो कम बेरो है, पर महिलाओं को तो मन बेरो है पक्को। कैसे? आने तो कदम जो आवे है, बताओ। जना आपस में कोई मोहल्ला में कोई लड़ाड़ है जाए, कोई छोटी दुरानी कोई छोटी मोटी बात पर, झाड़ी बुआरी की बात पर के भी लड़ाई हो जाए, जना करे आया मेरे वो टाइम मजा आवा ना, होनी सोनी करवा में आवा। और आदमी को? मोटियार ने सो शाम की पंटियों लगा रहा। अच्छा अच्छा, समझ की बात ने। औरत मांग में सिंदूर क्यों डालती है? गौर करे, बड़ा मिलोड क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त किया है लड़की ने। दोबारा बोलो, क्या बोला? औरत मांग में सिंदूर क्यों डालती है? ताकि हम मर्दों को ध्यान पड़ जाए, भाई प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी, छेड़छाड़ी मत करो। मर्द मांग में सिंदूर क्यों नहीं डालता? क्योंकि वो एक गौ चरा है, उस पे आज तक कोई कागज ही नहीं बने।
वरमाला के समय दुल्हन के साथ में कुछ कंवारी कुछ शादीशुदा महिलाएं क्यों होती है? जिस प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी होती है उसके आसपास खाली और रजिस्टर्ड प्लॉट दिखाने पड़ते हैं, तब जाके रजिस्ट्री होती है। अब आखिरी मेरा सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। पूछो। देखिए, ये हर महिला के ऊपर लागू नहीं है, ये उस तथा कर्म तथा गुण, जैसे आप चाहते हो वैसे मिलता है। लेकिन मेरा सवाल बड़ा जबरदस्त है, अक्सर हर महिला पे लागू नहीं है, किसी किसी महिला पर लागू है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको महिला पहनती भी है और जब इच्छा पड़ जाए जब ये अपने मर्द से खा लेती है? अच्छा, हाँ बताओ, बताइए। लौंग। कौन सी लौंग? खाने का भी होता है और पहनने का भी होता है। ओह लौंग, नो, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। सही बताइयो, सही बताइयो, ताली बजाओ जोर से। हो ताली अब कोई अब बाजेगी। मेरी भाषा में कहवे जूती पैरे बियर लुगाई बीन सुखावे सपीड 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 सपीड। अरे दोस्तों, चलो जयकारो लगवा दो एक बार। ये मेरी झांसी की रानियों। एक ही कन्या। क्यों कन्या? सब अंडे की है। मैं थोड़ी कह रही हूँ पे कहीं और जगह की। अच्छा, उपमा दे रही हूँ मैं। झांसी की रानियां। हाँ, ये वीरांगना है। मेरे महाराणा प्रताप वो। अच्छा, ये महाराणा प्रताप है। हाँ, दिख रहा था का महाराणा प्रताप। धरती वीरा से खाली ना है। सारा दिख रहा है। बोलिए। मेरी झांसी की रानियों, बाबा महारानियों, बाबा पट्टरानियों, गोबर ठानियों, बाबा सीधे सीधे हाथ निकाल लो एक बार माता रानी के लिए। बोलिए जगदम्बा महामाई की। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आप दूर बैठे हो लेकिन आवाज फिर भी आप कोशिश पूरी कर रहे हो। ये हमारे मर्द पार्टी पता नहीं कांदा खा खा के हूँ शरीर समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही इन लोगों की। जोर से आवाज आनी चाहिए। हम इतने मर्द हैं, महिलाओं की आवाज में वैसे ट्रेबल होता है, हमारी आवाज में वैसे बेस होता है, तो बेस को यूज कीजिए। एक बार मैं चाहता हूं मेरे सच्चे दरबार श्री केसरा कंवर भगवान के लिए एक बार हाथ खड़ा करें सीधी, सभी सभी मर्द एक बार जोरदार और सच्चे दिल से जयकारो करना है ना। यूं कम आवाज नहीं होनी चाहिए आपने। अगर यूं कम आवाज होगी फिर मन बेरोगन था कि जानो। एक विश्वास दिलाऊं था ना आज, अगर थे सच्चा दिल जय बोलेगा तो था ना 12 महीना तक हमारी गारंटी है। बाबा का दरबार में विश्वास ना करके रही पहली बार आया हूं, थाने कीड़ो कुन खाओगो, आ मेरी गारंटी है। सच्चा दिल से बोलो, कोई फुसकार भी को नहीं मारोगे, था पावा गाड़ी भी को नहीं आएगा, अगर मेरी गारंटी है। सच्चा दिल से जयकारो लगाओ तो उठाओ दोनों हाथ एक बार ऊपर और सच्चा दिल से जयकारो बोल श्री खेड़ापति धाम की। देखो राधिका जी इने केवे जयकारो, इने केवे जयकारो। आगला डरे आ जाओ यहाँ जिसु बोलिया थे अब